डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे द नेवर नेवर नेस्ट पार्ट 2, लेसन नंबर 4. Jack rent. Oh no, we don't pay rent. Aunt Jane, but Jack, if you don't pay rent, you will get turned out into the street, and that would never do. You have Jill and the baby to think of now. You know, Jack. No, Aunt Jane, you misunderstood me. We don't pay rent because the house is ours. Aunt Jane, yours? Jill, why, yes. You just pay £10 and it's yours. जैक आंटी आंट जेन जो है वो जैक से पूछती हैं कि क्या वो रेंट पे रहता है। तो जैक बोलता है कि नहीं, हम रेंट पे नहीं करते हैं। तो आंट से पूछती हैं कि अगर तुम रेंट नहीं पे करते हो तो फिर तुमको इस घर से कभी भी बाहर निकाल दिया जाएगा और तुम रास्ते पर आ जाओगे। तो जैक कहता है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आंट जेन जो है उसको फिर से समझाती हैं कि अगर वो रास्ते पर आ गया तो बेबी और जिल जो है वो भी रास्ते पर आ जाएंगे और उसको उनके बारे में सोचना चाहिए। तो जैक कहता है कि नहीं आंटी, आप गलत समझ रही हैं, क्योंकि हम इसका रेंट इसलिए पे नहीं करते हैं क्योंकि ये घर हमारा है। तो आंट जेन पूछती है कि अच्छा तुम्हारा है? जिल बोलता है कि हाँ, क्योंकि हम £10 पे करते हैं और ये घर जो है वो, अगर आप भी £10 पे करेंगे तो ये घर आपका हो जाएगा। Jake, you see, Aunt Zane, we realized how uneconomic it is to go on paying rent year after year when you can buy and enjoy your own home for £10 and a few quarterly payments. Of course, why be Mr. Tenant when you can be Mr. Owner? तो जैक अब कहता आंटी से, आंट जेन से, कि आपने देखा आंट जेन कि हमको ये रियलाइज हुआ कि रेंट पे घर खरीदना जो है वो बहुत ही अनइकोनॉमिक होता है, कि आप कई सालों तक उसमें रेंट पे करते रहते हैं, है ना। जबकि आप घर को खरीद सकते हैं और उसका ये जो £10 है ना हम पे करते हैं और कुछ क्वार्टरली पेमेंट्स हम पे करते हैं और ये घर हम एज अ ओनर यूज कर रहे हैं। और हम क्यों टीनेंट मीन्स होता है किराएदार, तो हम क्यों किराएदार बनकर रहे हैं जब हम मिस्टर ओनर हो सकते हैं, घर के मालिक हो सकते हैं। Aunt Zane, I see, yes, there's something in that. Even so, you must be getting on very well to keep up a place like this. Aunt Zane कहती है कि हाँ, बात तो सही है कि जो है वो इस तरह से, और घर भी बहुत अच्छा है ना। तो जिल, oh, he is Aunt Zane. Why, only last year he had a 5 ceiling rise, didn't you, Jack? तो जिल आंट जेन को बताती है कि हाँ, वो घर को बहुत अच्छे से रखे हुए हैं और जो उसका जैक का लास्ट ईयर जो है वो 5 सीलिंग जो है वो भी एक करेंसी होती है, तो 5 सीलिंग को उसको हाइक भी मिला है, उसकी सैलरी बढ़ी भी है। Jack modestly, of course, that was nothing really. I'm expecting 10 this Christmas. तो जैक बहुत ही मॉडेस्ट वे में बोलता है, बहुत ही विनम्र वे में बोलता है कि हाँ, ये बात सच है, जबकि इस साल मैं क्रिसमस में 10 सीलिंग का राइज जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरा जो सैलरी है वो 10 सीलिंग और बढ़ जाएगा। आंट जेन अचानक पूछती है कि जैक, I have just thought of something. That car isn't it yours? तो आंट जेन पूछती हैं उससे अचानक कि मैं सोच रही हूँ कि क्या ये कार भी तुम्हारी है? तो जिल बोलती है कि ऑफ कोर्स इट्स आवर्स, ये हमारा है। आंट जेन, ऑल योर्स। आंट जेन पूछती है कि ये पूरा कार तुम्हारा है? तो जैक बोलता है नो, नॉट एग्जैक्टली ऑल, है ना। जैक बताता है कि नहीं, पूरी कार हमारी नहीं है। तो आंट से पूछती है कि कितना है? तो जिल बोलता है कि I should say that steering wheel and one of the
tire and about two of the cylinders. But don't you see that the wonderful thing about it? तो जिल बताता है कि मुझे आपको बता देना चाहिए कि इसका जो स्टीयरिंग का व्हील है वो एक टायर और दो सिलेंडर्स जो इस कार में है वो हमारे हैं। लेकिन क्या ये बहुत अच्छी बात नहीं है? Aunt Zane, I don't see anything wonderful about it. Zil, but there is Aunt Zane. You see, although we could never buy a car outright, we can enjoy all the pleasures of monitoring for a mere £5 down. Aunt Zane बोलती है कि इसमें मुझे तो कुछ भी वंडरफुल दिखाई नहीं दे रहा है। तो जिल बोलती है कि आनसेन, अगर ऐसे देखा जाए तो हम कभी भी एक कार जो है वो सीधे से नहीं खरीद सकते, बट इस तरह से हम जो है सिर्फ £5 पे करके हम कार के ओनर होने का मजा ले रहे हैं, मतलब एक कार को रखने का, घर में चलाने का हम सुख ले रहे हैं। अनसेन एंड द रेस्ट बाय इजी इंस्टॉलमेंट आई सपोज। अनसेन कहती है कि अच्छा, और बाकी का जो इंस्टॉलमेंट्स, बाकी का जो है वो शायद तुम इजी इंस्टॉलमेंट में पे करते होगे। तो जिल बोली एग्जैक्टली अनसेन, एग्जैक्टली, एंड व्हाट अबाउट द रेडियो, व्हाट्स इट? जैक, वेल दैट्स द। आंट जेन पूछती है कि अच्छा, और ये रेडियो का क्या है मैटर? तो जैक बोलता है कि वेल, ये भी इसी तरह से लिया गया है। आंट जेन पूछती है कि पियानो? तो जिल बताती है कि हाँ, पियानो भी ऐसे ही। एंड जेन पूछती है कि एंड द फर्नीचर, फर्नीचर भी ऐसे ही है? तो जैक बोलता है कि आई एम अफ्रेड सो। बोलता है कि हाँ, लगभग ऐसे ही है। Aunt Zane, I suppose all you own is this leg. She points to one. और Aunt Zane है वो फर्नीचर के एक पैर की तरफ उंगली करके बोलती कि मुझे लगता है कि इसमें ये सिर्फ एक पैर तुम्हारा होगा, फर्नीचर का, चेयर का या सोफे का, जो भी। तो जिल बोलती है वेल नो, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट्स दैट वन। शी पॉइंट्स टू अनदर। जिल बोलती है कि हाँ, लेकिन इसमें सच ये है कि ये वाला पैर नहीं, बल्कि ये वाला जो फर्नीचर का लेग है वो हमारा है। आनजेन एंड द रेस्ट बिलोंग टू मिस्टर सेज आई सपोज। आनजेन कहती है कि और मुझे लगता है कि बाकी सब जो है वो मिस्टर सेज, जो कि घर के ओनर है, उनका है। तो जिल बताती है कि हाँ। Aunt Jane, well, I am not going to sit on Mr. Sage's part for anyone. Aunt Jane कहती है कि अच्छा, लेकिन मैं मिस्टर सेज के किसी भी पार्ट को, मैं किसी भी चीज पे मैं एंजॉय नहीं, किसी भी चीज को मैं एंजॉय नहीं करूंगी। अगर ये फर्नीचर उनका है तो मैं उस पे नहीं बैठूंगी। और वो खड़े हो जाती हैं। नाउ टेल मी हाउ मच डू ऑल दीज इंस्टॉलमेंट्स कम टू। वो पूछती हैं कि अच्छा, तुम ये बताओ इन सब चीजों का तुम कितना इंस्टॉलमेंट उनको पे करते हो? तो जैक बताता है वेल एक्चुअली ही टेक्स आउट हिज पॉकेट एंड बुक, ही टेक्स आउट हिज पॉकेट बुक एंड कंसल्टेड। तो जैक जो है वो अपने पॉकेट से एक छोटा सा पॉकेट बुक निकालता है और वो उसको देखता है, कंसल्ट करता है। तो वो बताता है कि £7.8 जो है वो हर वीक मिस्टर सेज को एज अ रेंट और एज अ इंस्टॉलमेंट पे करते हैं। अनजेन, गुड हेवंस, एंड हाउ मच डू यू अर्न? अब अनजेन पूछती है कि अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, अब ये बताओ कि तुम कितना अर्न करते हो? जैक, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दैट इज £6। जैक बताता है कि लगभग £6 के अराउंड वो वीक में अर्न करता है, कमाता है। Aunt Jane, but that's absurd. How can you pay £7.8 out of £6? Aunt Jane पूछती है कि ये तो बहुत ही बकवास बात है। Absurd means होता है एकदम बकवास। तो वो बोलती है ये तो बहुत ही बकवास है कि कैसे तुम £7.8 जो है तुम अर्न करते हो £6 और पे करते हो £7.8 कैसे? तो Jack, oh, that's easy. You see, all you have to do is to borrow the rest of money for the payments from the Thrift and Providence Trust Corporation. जैक बोलता है कि ये तो बहुत इजी है। आप जो है वो जो